नमस्कार दोस्तों मैक 2 की तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, जीरो है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। यस, सभी बच्चे नहीं टाइम पे तैयारी शुरू कर पाते, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो जो मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ, उसको आप प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि जितने इसके प्ले हैं उसमें सारे प्ले करने पड़ेंगे। सारे प्लेज मैक 2 में सारे तो नहीं कर रहे, ठीक है ना, सारे होंगे ही नहीं, और सारे का इतना फ़ायदा नहीं है। तो पहले जो मैं बताता था 5 को बताता था 5 प्ले आप कर लो, लेकिन अब थोड़ा सा टेक्निक पिछली बार थोड़ा सा बदला तरीका, तो 6 कर लो आप। ठीक है, 6 प्ले आप कर लोगे तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। अब प्ले में आप क्या करेंगे, प्ले में जैसे पहला है डॉक्टर फॉस्टेस, हैमलेट है, ठीक है, मिडनाइट समर है, या फिर पिग्मिलियन है, ठीक है, और आपका वेस्टर्न वर्ल्ड है, प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड है, या फिर वेटिंग फॉर गोडो है, आलकेमिस्ट है, ठीक है, और मर्डर इन कैथेड्रल है। ठीक है, तो जब जितने भी ये प्लेज हैं, फाइन, और एक वो है लुकिंग बैक इन एंगर, ठीक है, एक आध छूट रहा है क्या, बाकी तो मैंने बताई दी। तो इनको सबको मत देखो, मुझे कुछ की स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं, जो मुझे बहुत मतलब एक दिल को सुकून मिलता है, कनेक्ट कर पाता हूँ मैं, मज़ा भी आता है। पहले आपको समरी करनी है, मैं अपनी पसंद की बताऊंगा, फिर आपको जो ठीक लगा वो करें। समरी कर ली, ठीक है। अब करेक्टर्स के नाम भी याद कर लो, नाम याद कर लिए, बढ़िया। पहला काम समरी, दूसरा करेक्टर्स के नाम, तीसरा किस राइटर ने लिखा है, ठीक है, ये प्ले राइटर्स के बारे में। 3 काम हो गए, समरी, करेक्टर चार्ट या करेक्टर लिस्ट, और तीसरा आप अबाउट ऑथर। ठीक, आप कॉपी पेन में लिख लीजिए या वीडियो को बार बार देखिए, जो भी आपको अच्छा सेव कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, वो है क्योटेशंस, ठीक है, जैसे एक आपने सुनी भी होगी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ये बहुत फेमस है, ये इतना ज़्यादा फेमस है कि ये कंपटीशन के अंदर भी आता है, इंग्लिश में नहीं और बहुतों में भी आता है कि ये लाइन किसने लिखी है, आया हुआ है। और ये बहुत ही मतलब अच्छा है, ठीक है, जो कि इनका शेक्सपियर का बहुत फेमस है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी आप जब धीरे धीरे आप इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपको भी ये चीज़ें आसान लगेंगी, शुरुआत में हमारे लिए भी मुश्किल थी, तो डरना नहीं है। अब आपने 4 चीज़ें ये कर ली, अब आप इजीली कोई भी क्वेश्चन का एक स्मार्ट टेक्निक से आंसर दे पाएंगे। सबसे पहले आपने ये करना, 4 चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला समरी, करेक्टर लिस्ट या करेक्टर चार्ट, अबाउट ऑथर, ऑथर मतलब अबाउट ड्रामेटिस्ट, ठीक है, ऑथर ड्रामेटिस्ट, राइटर मत मानना, ड्रामेटिस्ट, लास्ट कोटेशंस। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर पे, क्वेश्चन पेपर किस तरीके बनता है। जो क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आते हैं एनोटेशंस। ये एनोटेशंस क्या होती हैं, तो एनोटेशंस क्या है कि इसको आप देख सकते हैं, ये जो प्लेज होते हैं उनके बीच में कुछ लाइंस बोली जाती हैं, जो फेमस लाइंस हो जाती हैं, जो बड़े दिल के करीब होती हैं, जिनको आप बोल सकते हो अच्छी लाइंस, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इंग्लिश की नहीं, बिल्कुल सिंपल हिंदी की बात करता हूँ। कोई मूवी है, उसका कोई डायलॉग है, अरे वो सांबा कितने आदमी थे, फॉर एग्जांपल, तो ऐसी लाइन है, तो अरे वो सांबा कितने आदमी थे लाइन आएगी, फिर आप उसके बारे में लिखोगे पूरा का पूरा। शोले मूवी है, इसने बनाई है, सांबा कोई कॉन्टेस्ट ये है, लाइक दैट। अभी मैं उस पा रहा हूँ, तो ये एनोटेशंस की फॉर्म में आती है, लाइन्स आएंगी। आपने कैसे लिखना है उसको, आपने लिखना है सबसे पहले रेफरेंस, कहाँ से लिखी ली गई है, ठीक है, राइटर ड्रामेटिस्ट कौन है, फिर अबाउट ऑथर, क्योंकि मैक 1 में आपने सीखा ही होगा। उसके बाद ऑथर है, फिर थोड़ी फेमस 1-2 कोटेशंस लिख दो उसकी प्ले की, अभी उसी के बारे में लिख रहा है, अबाउट ऑथर। उसके बाद कोई उन्होंने कुछ अच्छा लिखा हो, कुछ उनके बारे में किसी ने अच्छा लिखा हो, वो हमेशा की तरह वो लिख दो। फिर आप चीज़ों को थोड़ा सा, फिर आप कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट मतलब क्यों बात हो रही है, ये तो आसान होता है, मैक 1 से तो बहुत आसान है, मैक 2 तो आसान है। एक्सप्लेनेशन पूरा एक्सप्लेन कर दो, सब चाहो तो थोड़ी बहुत समरी लिख दो, फिर कॉन्टेक्स्ट है, और फिर क्रिटिकल कमेंट्स डाल दो, या फिर कॉन्टेक्स्ट करो, क्रिटिकल कमेंट डाल दो, या फिर सीधा कंक्लूजन पर डाल दो, कंक्लूजन लास्ट में। ये बहुत टफ नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं 20 नंबर के, उस पर आपको बहुत ध्यान देना है कि आप लिख कैसे रहे हैं। कोटेशंस का
प्ले वाले पार्ट में जो प्लेज मतलब जो मैक 2 है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। कोटेशन अच्छी लिखोगे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कोटेशंस याद करते रहो, 7 दिन है, 6 दिन है, 5 दिन है, 5 दिन में आराम से कोटेशंस याद हो जाएंगी। तो कोटेशंस याद करो, भर भर की कोटेशंस। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब हम तो नोट्स देते हैं, हमारे नोट्स में सब कुछ है, लेकिन आपको लगता नहीं है 300 रुपये भी नहीं हो कि 300 में नोट्स दे रहा हूँ आज की डेट में, उस वक्त आप वीडियो अगर देखोगे 2-4 साल बाद पता नहीं उस समय क्या करंट सिचुएशन होगी, पर अभी तो आज की डेट में 300 रुपये। तो उसमें क्या होगा कि सपोज करो आपके पास पैसे नहीं, 300 रुपये भी नहीं, हो सकता कोई प्रॉब्लम हो, तो आप गूगल पर डाल देना कोटेशंस, और क्या, फेमस कोटेशंस फ्रॉम द प्ले, और फिर लिख लेना कॉपी में। आपको मैं क्लू भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लूटो, ऐसा नहीं है। जो बच्चे अपना आप कर सकते हैं वो करें, और किसी बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो खुद भी करते हैं और हमारा कोर्स ले लेते हैं, तो बताते हैं कि सर हमने कोर्स भैया से ले लिया, कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे मैंने कहा ऐसा भी नहीं है, ठीक है, अच्छा लगता है, चलो। तो ऐसा नहीं है, माता रानी जिसके साथ है उसको सब कुछ मिलेगा, जितना भी वो डिजर्व करता है। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लालच ज़्यादा जरूरत नहीं, नीड है, लालच नहीं। तो वहाँ पे आपको समरी भी मिल जाएगी ऑनलाइन, चाहो तो क्वेश्चंस के आंसर टू द पॉइंट, ये आपको थोड़ा सा नहीं मिलते, तो वो थोड़ा सा पढ़ के बना लीजिएगा, अगर नहीं तो फिर नोट्स ले लीजिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे पाऊँ, जो कि टाइम मेरे को मिलता नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बार तो मैं जून जुलाई में बड़ा मुश्किल से, बहुत टाइम नहीं है मेरे पास, फंसा रहता हूँ कहीं। तो इस तरीके से आप अच्छा मैक 2 का पेपर को सही तरीके से आप निभा पाओगे, उसको अच्छे तरीके से दे पाओगे, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, वही समरी, कैरेक्टर चार्ट, कोटेशंस एंड अबाउट ड्रामेटिस्ट। लास्ट में इम्पोर्टेंट बात, कौन कौन से प्लेज हमें करने हैं जो आपके हिसाब से अच्छे हो। तो मैं बताता हूँ, मैं पहले नंबर पर रखता हूँ डॉटर ऑफ हॉस्टेस, बहुत अच्छा है। एक स्कॉलर है, स्कॉलर को चस्का लग जाता है कि मैं काला जादू सीखूँ, दुनिया को अपने वश में करूँ, खूब मज़े करूँ, और बाद में जाकर उसको सच्चाई पता लगती है गलत कर दिया मैंने, ठीक है, ट्रेजेडी है। सेकंड, मिडसमर नाइट समरी हैमलेट का, ठीक है, कॉमेडी है, थोड़ा फंसा हुआ है, लिंक कर लेंगे, कुछ पेपर में आता ही है क्वेश्चन, अच्छा रहेगा, ठीक है। इसमें बस ऐसा है कि दो लवर हैं, वो जंगल में जाते हैं, एक दूसरे को फ्लोवर दे देते हैं, प्यार करते हैं, भाग जाते हैं, इस तरह की कोई स्टोरी है, सिंपल है। कभी मैं स्टोरी पर फोकस नहीं कर रहा। तीसरा हैमलेट, ठीक है, सबको पता है, हैदर मूवी भी बनी है इस पर, मम्मी का चक्कर चल जाता है चाचा से और पापा को मार देते हैं वो, हैमलेट। तीसरा जो मुझे लगता है पिगमेलियन, ठीक है। चौथा, 4 कर दिया शायद मैंने, वाटर फर्स्ट, हाँ, 5वां पिगमेलियन, तो आपको पता है ना, लड़की को इम्प्रूव करते हैं, थोड़ी नॉर्मल लड़की जो फूल बेचती है। लुक बैक इन एंगर भी बहुत अच्छा है, आजकल की फैमिली के ऊपर है, जो मैरिड है वो लुक बैक इन एंगर को मतलब समझ पाते हैं, और वो उस वक्त की बात थी जब इंग्लैंड के अंदर चीज़ें बदल रही थी, लोग जॉब वॉब कर रहे थे, तो लुक बैक इन एंगर उस टाइम का, तो ये भी सही है। उसके बाद प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, वही बहुत अच्छा है, समझ में आता है, कोई दिक्कत होती नहीं है, ईजी है। एक लड़का है क्रिस्टी, वो आता है, अपने बता सबको मैंने अपने पापा को मार दिया, बाद में पापा जिंदा हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर चार्ट इसमें नहीं है, लेकिन चीज़ें समझ में आ जाती है, लिख सकते हो आप, ठीक है। अल्केमिस्ट भी ईजी है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा चोरी वगैरह की चीज़ें, और स्टोरी देख लेना, स्टोरी को मैं क्लू दे रहा हूँ कि इसके अंदर क्या होता है, घर ले लेते हैं ये लोग और वहाँ पे लोगों को उल्लू बनाते हैं कुछ कैरेक्टर्स, तो अल्केमिस्ट है, वो मैं छोड़ता हूँ जनरली, है आसान, देखना अगर इनके अलावा अल्केमिस्ट का अगर मन करे तो देख लेना, क्योंकि उसका क्वेश्चन थोड़े कई बार थोड़ा कम पूछते हैं। लास्ट में है वेटिंग फॉर गोडो, ये थोड़ा टेक्निकल है, ये हर किसी को समझ में नहीं आता कि यार ये इतना खतरनाक प्ले है कि इसको अवार्ड भी मिला, कि ये कहना क्या चाहता है। तो जब इस प्ले को पूरा समझाते हैं तब तो समझ में आ जाता है, अदरवाइज एक नए बच्चे के लिए मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा, मतलब एक सही डिसीजन है। एनोटेशंस तो मजबूरी है, क्योंकि वो तो आपको करनी है, पर मुझे लगता है कि इसके साथ नहीं जाना ही बेहतर है। 5 दिन के अंदर आपने पहले कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अभी मुझे नहीं लगता, क्योंकि टाइम आपके पास कम है और करने के लिए बहुत सारा है। तो मैं रिपीट कर दूँ फटाफट, डॉटर ऑफ हॉस्टेस, मिडसमर नाइट्स, हैमलेट, पिगमेलियन, लुक बैक इन एंगर, और प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, और मेन यही है। अब मर्डर इन कैथेड्रल भी थोड़ा टेक्निकल है, तो मर्डर इन कैथेड्रल, अल्केमिस्ट, और वेटिंग फॉर गॉडो, मैं थोड़ा इसके थोड़ा सा रुकना चाहूँगा, अगर इस तरह कम टाइम है तो मैं नहीं सलाह दूंगा कि आप इसको करें, बाकी चीज़ें सही है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि इन 3 में सर हमें कुछ तो एक और बढ़ाओ, तो आई गो विथ अल्केमिस्ट,
मडर्न कैथेड्रल ठीक नहीं है। और मडर्न कैथेड्रल मतलब ये बड़ा इतना रिलेट करता है कि जब आप जब पढ़ते हो ना चौसर, तो चौसर में जो वो जाते हैं वहाँ पर कैंटरबरी में, तो ये कहीं ना कहीं इन्हीं का है कि कनेक्ट करता है। ये बताऊँगा कभी, ये कनेक्ट करता है, धीरे धीरे चीज़ें सीख जाओगे। तो मॉडर्न कैजुअल कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस ये कि जो बिशप है उनको जाके जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जिसमें ये जितने क्रिश्चियन लोग पूजा करते हैं, मेरे दिमाग से एकदम स्लिप हो गया, तो उसके अंदर जाके वो मार देते हैं, ठीक है। तो उसको मार देते हैं, चर्च बोलते हैं, हाँ दिमाग से निकल गया, चर्च के अंदर उसको जाके मार देते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी मतलब एक ऐसी घटना है जो कभी ऐसा होता नहीं कि भाई आप चर्च में जाके किसी को मार रहे हो, इतना आप क्यों डर गए उस पर्सन से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इस तरह से, तो इसके अंदर है ना समरी नहीं है लिखने के लिए, इसमें मैटर बहुत कम है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ। वेटिंग फॉर गॉड में आप बहुत ज़्यादा मैटर नहीं लिख पाते हो, और मॉडर्न कैथेड्रल में भी नहीं लिख पाते हो। आल केमिस्ट में लिख दोगे थोड़ा करेक्टर पर, करेक्टर ज़्यादा उसमें, इसलिए मैं थोड़ा सा उससे बचना चाहता हूँ। ये मेरी अपनी सोच है, ठीक है। तो आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा किस तरीके से करना है, तो आप इसको फॉलो कर दीजिए और बस लग जाइए, और बस बेस्ट विशेज़। और कुछ एनोटेशंस वगैरह की रिपीटेशंस किस तरह से पहचानेंगे वो मैं कोशिश करता हूँ आपको वीडियो देने की, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कोई भी दिक्कत परेशानी तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 4x9515375। KB कैंपस में ऐप है, चैनल आपके सामने। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो बहुत ही रिजनेबल रेट के अंदर आप नोट्स ले सकते हैं ऐप से, और अपना टाइम बचा सकते हैं, और जल्दी से जल्दी अच्छे नोट्स, एक एक्सपर्ट के नोट्स पढ़ें और इन्जॉय करें। इजी लैंग्वेज में बहुत ही आसानी से बनाए गए हैं और समझाने के लिए, और वीडियोस भी कुछ हैं, क्योंकि इसमें वीडियोस की इतनी दिक्कत है नहीं, सिंपल लैंग्वेज है। थोड़ी मैंने वीडियोस दी हुई हैं, मूवीज़ भी दी हुई हैं, किस चीज़ों की दी हुई हैं, तो आसान है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर, पढ़ते रहिए आराम से, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, बाय।